इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाऊ जी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। और निवेदन कर रहा हूं कि मन शांत, जिस दिन मन शांत हो जाए, मान के चलना कि तुमने धर्म का फल प्राप्त कर लिया है। मन को रोज साफ करो, मन की शांति के लिए रोज मन को साफ करो, मन को रोज साफ करो। और मैं देखता हूं कि आदमी डस्टबिन को रोज साफ करता है, पर मन की डस्टबिन को में कितना कचरा भरा रखा है, पता नहीं कब साफ करेगा। और उत्तम आकिंचन धर्म कहता है, मन को साफ करो, मन की डस्टबिन को रोज साफ करो और कहो, बैठ अकेला 2 घड़ी भगवान के गुण गाया कर, मन मंदिर में ये जिया झाड़ू रोज लगाया कर। हेलो पंडित जी, थोड़ा सा कम करना, 19 कर दो। जीवन में अशांति इसलिए है क्योंकि मन की डस्टबिन को हम साफ नहीं कर पा रहे हैं। हम साधु सन्यासी शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ करके यहां बैठे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहां पर आए हैं, और तुम घर में सब कुछ शांति पाना, और तुम घर में शांति पाना चाहते हो, कैसे संभव है? गुरुदेव बोलते हैं कि जिस हाथ में 8 चूड़ियां होती हैं और वो महिला किचन में काम करे और कहे कि मेरी चूड़ियों की आवाज नहीं आए, तो काम नहीं हो सकता है। काम करने के लिए चूड़ियों की आवाज तो आएगी ही आएगी। और हमने गुरुदेव के प्रवचन से इतना ही जाना है, उत्तम आकिंचन का मतलब है जीना हो तो आईने की तरह जीना चाहिए, जीना हो तो आईने की तरह जीना चाहिए, जिसमें स्वागत तो सभी का है पर संग्रह किसी का भी नहीं है। दर्पण में सब कुछ दिख रहा है पर उसके पास कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है, हम भूल नहीं करते हैं। कि तुम दूध को धुले तुम जो भूल नहीं करते हो। और मैं आपसे कह रहा हूं मैं ठीक नहीं हूं, मैं आपसे कह रहा हूं मैं ठीक नहीं हूं, आप मुझे ठीक समझते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं ठीक नहीं हूं, आप मुझे ठीक समझते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं ठीक हूं, आप मुझे ठीक नहीं समझते हैं, ये भी ठीक नहीं है। रिपीट, मैं ठीक नहीं हूं, आप मुझे ठीक समझते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं ठीक हूं, आप मुझे ठीक नहीं समझते, ये भी ठीक नहीं है। तो फिर ठीक है क्या? जहां ठीकरा मिल जाए वहीं ठीक होगा। और मुझे तो अपना ठीकरा मिल गया। और जिन्हें गुरु के चरणों का ठीकरा मिल जाता है ना, वो संसार में कभी भटक नहीं सकते, कभी गुमराह नहीं हो सकते, कभी जीवन को बोझ नहीं बना सकते हैं। मैं जानता हूं एक संत के पास एक युवक गया, युवक ने कहा, गुरुदेव जीवन का मूल्य क्या है? संत ने कहा, बेटा एक काम करो, ये पत्थर लेके जाओ मार्केट में और इसका मूल्य पूछ के आओ, लेकिन इसको बेचना मत, सिर्फ मूल्य पूछना। वह युवक भागते 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 अब जब तक वो नहीं पहुंचेगा तब तक तो बोलना पड़ेगा मेरे को। भागते 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 सब्जी वाली की दुकान पर पहुंचा। जैसे सब्जी वाली की दुकान पर पहुंचा, उसने कहा कि बाई ये पत्थर का दाम क्या दोगी? उसने उस महिला ने हाथ में पत्थर लिया। अरे बेटा, इस पत्थर को 1 किलो टिंडी 1 किलो टमाटर ले लो और 50 ग्राम धनिया पत्ती ले लो, ये पत्थर हमको दे दो।
उसने कहा मुझे बेचना नहीं है, मुझे तो सिर्फ इसका भाव मूल्य जानना है। वहां से और आगे बढ़ा, एक संतरे वाले के पास गया। उस संतरे वाले ठेले वाले से कहा कि भाई इस पत्थर का दाम क्या दोगे? उसने कहा अरे पागल, 10 संतरे ले लो, ये पत्थर हमको दे दो। उसने कहा मुझे बेचना नहीं, मुझे तो इसका मूल्य जानना है। और आगे गया, एक सोने की दुकान पर गया। सोनी से कहा इस पत्थर का दाम क्या दोगे? उसने कहा बेटे 1000 रुपये ले लो, ये पत्थर हमको दे दो। नहीं मुझे बेचना नहीं, मुझे तो इसका मूल्य जानना है। एक दुकान पर, जौहरी की दुकान पर गया। जैसे उसने जौहरी को पत्थर हाथ में दिया, जौहरी की आंखें फटी तो फटी रह गई। जौहरी ने जेब से रुमाल निकाला, अपनी चौकी पर उस रुमाल को बिछाया, उस पत्थर को उस रुमाल पे रखा, उस पत्थर की 3 परिक्रमा लगाई और प्रणाम करके कहा कि बेटा ये बता कि तू ये पत्थर लेके कहां से आया है? उस युवक ने कहा कि मुझे एक संत ने दिया है कि जाओ इसका मूल्य जान के आओ। उस जौहरी ने कहा बेटा ये पत्थर अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वो पत्थर को, अभी बात पूरी हो जाए, वो पत्थर को रुमाल में समेटा और वहां से भागते 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 भागते। अब जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो बोलना पड़ेगा, भागते 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 भागते। जैसे संत के पास पहुंचे, गुरुदेव गुरुदेव। बेटा किसने क्या कहा? गुरुदेव मैं एक सब्जी वाले की दुकान पर गया, उसने कहा बेटा 1 किलो टिंडे, 1 किलो टमाटर ले लो, 50 ग्राम हरी पत्ती भी ले लो, ये पत्थर दे दो। उसने मना, मैंने मना कर दे, गुरुदेव ने मना किया है बेचना मत। संतरे वाले ने कहा 10 संतरे ले लो, पत्थर दे दो, उसको भी नहीं दिया। सोनी ने कहा 1000 रुपये ले लो, उसको भी नहीं दिया। एक जौहरीन मिल गया गुरुदेव, उसने कहा कि बेटा इस पत्थर अनमोल है। तब उस संत ने बहुत प्यारी बात कही, वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। उस संत ने कहा बेटा, जौहरी ने कहा कि पत्थर अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। बेटा जीवन इस पत्थर से ज्यादा अनमोल है। तुम चाहो तो पत्थर अपने, तुम चाहो तो जीवन को टिंडे टमाटर के भाव बेच दो, तुम चाहो तो जीवन को संतरे के भाव बेच दो, तुम चाहो तो जीवन को 1000 रुपये पे दांव पे लगा दो, और तुम चाहो तो जीवन का मूल्य वसूल करके, व्रतों को अंगीकार करके, सम्यक को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। जीवन अनमोल है। किए थे पुण्य जो हमने मनुष्य पर्याय है पाई, धर्म पथ भी मिला हमको, जिनाश्रय की शरण पाई। स्वार्थों का जग पसारा, स्वार्थों का जग पसारा, अनुभव हमें सिखाए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, ए पूछ ले न खुद से, ए ढूंढ ले न खुद में, तू होश को संभाले। मैं कौन हूँ, कहाँ से? गुरुदेव ने कहा अहम एतत् न। और आपको ये सूत्र याद करके अपने रूम तक लेके जाना है। क्या बोलने का है? अहम एतत् न। मैं, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। जो दिख रहा है, गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात, एक प्रसंग गुरुदेव सुना रहे थे और उसी प्रसंग को मैं आपसे फिर शेयर कर रहा हूँ। एक पति पत्नी वाद विवाद हो रहा था, पति पत्नी में वाद विवाद हो रहा था और वाद विवाद बढ़ते बढ़ते गिलास फेंकने लगे, कटोरियाँ फेंकने लगी, थाली को यूं फेंकने, पति ने फेंक दिया। सामने से उस मोहल्ले से गुरुदेव गुजर रहे थे। ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रज्ञावान हैं, समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। गुरुदेव ने देखा यार ये पगले पलते ना, पति पत्नी है, पगले पगले जैसे लड़ रहे हैं। गुरुदेव ने तरीके से एक पेड़ के पास खड़े हो गए, उस लेडीज़ को बोला बेटा इधर आओ। वो लेडीज
गुरुदेव की जी गुरुदेव बेटा तुम किस लिए बात बेबात। गुरुदेव ये रोज गाली बकता है, रोज मारता है, रोज चिल्लाता है, कब तक मैं इसके साथ जीऊं, मैं घुट घुट की जिंदगी जी रही हूं। गुरुदेव ने कहा बेटा ठीक है, एक बात कहूं तुमसे। कहो गुरुदेव क्या बात है। गुरुदेव ने एक क्षण के लिए आंख बंद की और कहा बेटा जो तुम्हारे सबसे करीब हो, सबसे प्रिय हो, सबसे अपनी खासम खास हो, ऐसे तुम मुझे 50 नाम इस कागज पे लिख के बताओ। उसने सोच सोच के जो उसके खासम खास बहुत करीब बहुत क्लोज थे, जो उसके सुख दुख में काम आते थे, उसने फटाफट 50 नाम लिख के दे दिए। गुरुदेव ने कहा बेटा एक काम करो, इसमें जो तुम्हारे और खासम खास हो उनको निकाल के 25 इसमें से 25 नाम इसमें से निकाल दो, तुम जो बहुत क्लोज हो उनको रखो। उसने फटाफट रेड पेन से काट दिया, 25 नाम निकाल दिए। गुरुदेव ये मेरे बहुत क्लोज हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा एक काम और करो, इसमें से तुम 15 और निकाल दो। उसने उसमें से और जो क्लोज थे वो 15 भी निकाल दी। अब कितने बचे? 10 बचे। गुरुदेव ने कहा बेटा अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। गुरुदेव के तरीके देखो, आप गुरुदेव का अंदाज देखो। गुरुदेव को समझने के लिए तुमको 7 जन्म लेना पड़ेंगे। गुरुदेव बोलते हैं और आप समझते कुछ हो और करते तो और ही कुछ हो। निवेदन कर रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा बेटा एक काम करो, इसमें से तू 4 नाम और निकाल दे। अब उसमें उसके जो रिश्तेदार थे, माता पिता थे, सास ससुर थे, भाई बहन थे, अब 10 में से उसने 4 नाम और निकाल दिए। अब बचे उसमें 6 नाम। उसने गुरुदेव ने कहा बेटा एक काम और कर, और उसमें 6 नाम में उसके माता पिता हैं, उसके सास ससुर हैं, उसके 2 बच्चे हैं, वो पति पत्नी 6 नाम है। गुरुदेव ने बेटा एक काम और कर, इसमें से तू 2 नाम और निकाल दे। उसने सास ससुर का भी नाम निकाल दिया। 10 में से उसने अपने माँ बाप का नाम निकाल दिया। 6 में उसमें सास ससुर का नाम निकाल दिया। अब बचे 4 नाम। गुरुदेव ने कहा बेटा एक काम और कर, इसमें से तू 2 नाम और निकाल दे। उस महिला ने अपने 2 बच्चों का नाम रोते रोते कि मेरे बच्चे हैं जिसके लिए मैंने विवाह किया, शादी की, संसार बनाया। गुरुदेव ने हंसते हंसते 50 में से 46 नाम तो निकलवा दिए। अब 2 नाम और निकाल दो। उसने दिल पे हाथ रख करके 2 नाम, दोनों बेटा और बेटी का भी निकाल दिया। अब बचा उसमें उसका एक पति पत्नी के नाम बचे। अब बेटा इसमें से तुम अब क्या निकालोगे? उसकी आंखों में आंसू आ गए। पति सामने खड़ा था। उसने गुरुदेव के चरणों में कागज पेन पटका और पति से जाके गले मिलके खूब रोई कि मेरे जीवन में दुख में मेरा पति ही साथ देगा, मेरे बच्चे भी साथ नहीं दे पाएंगे। आकिंचन कहता है जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। और ध्यान रखना, हर देखी हुई चीज सत्य नहीं होती है। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तू किस लिए बात विवाद करती है? दुख में उस एक स्त्री, गुरुदेव के मुख से मैंने सुना, एक स्त्री की संपूर्ण खुशियां उसका एक पति परमेश्वर, इसलिए बोलते हैं पति परमेश्वर। और आप अब मैं कुछ भी बोलूं आपको बोलना है पति के कारण। क्या आपकी बिंदी माथे पर किस लिए है? नहीं, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? आपके माथे की बिंदी किस लिए? पति का। सिंदूर माथे पर किस लिए? चेहरे पर मुस्कुराहट किसके लिए? होंठों पे लाली किसके लिए? ये चूड़ियां किसके लिए? मंगलसूत्र किसके कारण से हैं? एक स्त्री की सारी खुशियां किसके लिए हैं? एक पति के लिए। निवेदन कर, आकिंचन का मतलब है वो पति पत्नी का बात तो बहुत दूर की, आत्मा परमेश्वर है, शरीर छूटने वाला है। अहम एतक ना, जो दिख रहा है वो छूट जाएगा, और जो देख रहा है वो कभी साथ छोड़ने वाला। हमारे डॉक्टर सुशील जी को देखो ना, दोनों
छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी। और दोनों वृत्ति हैं और पूरे जीवन का उत्तरार्ध व्रतों के साथ गुरुदेव के चरणों में सात्विक और रोज स्वाध्याय सामायिक पाठ आप अपने आनंद से जिंदगी जी रहे। रतनलाल जी को तो नौका मोबली, दोनों साथ जिएंगे साथ मरेंगे, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। एक अभी में जब अहमदाबाद से बिहार के अवसर मिले तो हम किसी रिसोर्ट के पास रुके थे, वहाँ कोई शादी हो रही थी, बरमाला पड़ रही थी, डीजे में गीत बजने लगा। जैसे बरमाला का समय आया और डीजे में गीत बजने लगा, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे डीजे बंद करो, डीजे बंद करो, डीजे बंद करो। को जीवन का सत्य सुना दिया है, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बात समझने की है, बात जानने की है। जब गुरुदेव मसूरी जा रहे थे, गुरुदेव के संग में सब साधु थे, उसमें पूरा संग देहरादून में रुका हुआ था। हम लोग नीचे ऊपर के फ्लोर में थे, नीचे एक शादी हो रही थी, बुढ़िया 65 साल की, बढ़िया लाल बाल को काला पीला कर रही थी, वो गा रही थी। तुमको सब यही तो सुनना है तुमको। जब गुरुदेव धर्म की बात सुना तब तुमको उबासी आने लगती है, आंखें तुम्हारी भारी भारी होने लगती है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, अब मेरा भी समय हो गया है। अनुरोध बातें बहुत सारी हैं गुरुदेव की बातों पर, हम जितना बोलें उतना कम है। हमारी औकात क्या, हम क्या बोल सकते हैं। पर गुरुदेव ने एक बहुत प्यारा एक सूत्र देकर पूरे प्रवचन को उसमें समेट दिया। अहम, ये तो सब कुछ मैं ही बोलूं क्या। अहम कोई गाली बके तो बोला अहम एतत ना, कोई तुमको धक्का मर्द बोलो अहम एतत ना। अब कुछ भी तुम्हारे साथ प्रतिकूल हो जाए, बस एक ही सूत्र अहम एतत। और कुंद महाराज ने गुरुदेव के सूत्र को वही कहा है, जो एकम जानाति वो सबम जानाति, जो एकम ना जानाति वो सबम। जो एक आत्मा को जान लेता है वो सबको जान लेता है, और जो सबको जानता है वो एक को जानने से वंचित रह जाता है। निवेदन आपसे कर रहा हूं यही कि गुरुदेव ने इतना ही कहा है कि पुरानी दीवार की एक ईंट और गिर गई, पुराने मकान की पुरानी दीवार की एक ईंट और गिर गई। लगता है जैसे किसी ने पूछा हो जिंदगी और कितनी रह गई। जिंदगी एक सफर ए सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबूजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बेंगलोर, गुवाहाटी, झाला